रुको, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? हिडिंबा ने कुछ पल तक भीम को देखा। उसकी नजरें उनके बलशाली कंधों, चौड़ी भुजाओं और आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर टिक गई। लेकिन खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, मैं हिडिंबा हूँ, इस जंगल की रानी, और तुम मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जंगल किसी का नहीं होता, ये प्रकृति का हिस्सा है और सबका अधिकार है यहाँ रहने का। तुम यहाँ से जाओ, मेरे परिवार को चैन से सोने दो। भीम के आत्मविश्वास और दृढ़ता भरे शब्द सुनकर हिडिंबा की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो अब तक कई बलशाली योद्धाओं को देख चुकी थी, लेकिन भीम जैसा व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत और साहस कुछ अलग है। मैं भीम हूँ, पांडवों में से एक। और अब बताओ, तुम हमारे पास क्यों आई हो? हिडिंबा के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो अब भीम को देखकर प्रभावित हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहले खतरनाक चमक थी, लेकिन अब वो सौम्यता में बदल गई थी। मैं और मेरा भाई हिडिंब इस जंगल के रक्षक हैं। हम यहाँ शिकार करके जीवन यापन करते हैं। मैंने सोचा कि तुम लोग हमारा भोजन बनोगे, लेकिन हिडिंबा की आवाज धीमी पड़ गई। उसने भीम की भुजाओं की ओर देखा और उनकी गहरी आंखों में खो गई। लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। तुमसे लड़ना या तुम्हारा शिकार करना तो दूर, मैं तो तुम्हारी ओर खिंचती जा रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? हिडिंबा ने हिम्मत जुटाई और बोली, तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल कुछ अलग सा महसूस कर रहा है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दया और तुम्हारा आत्मविश्वास, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। भीम ने ये बात सुनी तो थोड़ा पीछे हटी, लेकिन हिडिंबा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तुम में केवल बल नहीं है भीम, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी गर्मजोशी है। जब तुमने अपने परिवार को बचाने की बात की, तब मुझे लगा कि तुम्हारे जैसा योद्धा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि संवेदनशील भी है। हिडिंबा, ये सब कहना बंद करो। मैं यहाँ सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए हूँ। अब तुम जाओ और अपने भाई को भी समझाओ कि वो हमारे पास ना आए। लेकिन हिडिंबा के लिए ये सब कह पाना आसान नहीं था। वो पूरी तरह से भीम के व्यक्तित्व और उनके तेज से प्रभावित हो चुकी थी। उसकी आवाज फिर से धीमी पड़ गई। अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। भीम, मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। ये कहकर हिडिंबा ने सिर झुका लिया। भीम ने उसे कुछ पल तक देखा। उनके मन में एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा तनाव था। इधर भीम और हिडिंबा के बीच चल रहे संवाद से अनजान हिडिंबा का भाई हिडिंब अपनी गुफा में बेचैनी से टहल रहा था। वो अपनी बहन को शिकार पर भेजकर इत्मीनान से बैठने का आदी था, लेकिन आज उसकी बहन समय पर वापस नहीं लौटी थी। उसके मन में चिंता घर करने लगी। हिडिंबा, इतनी देर क्यों हो गई? कहीं कोई खतरा तो नहीं? मुझे खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया तो मैं उस पूरे जंगल को खा जाऊंगा। हिडिंब अपने विशाल आकार और डरावनी शक्ति के साथ अपनी गुफा से निकला। रास्ते में उसका क्रोध और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पांडव ठहरे हुए थे, तो उसने देखा कि वहां मनुष्यों का एक समूह आराम कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। आज तो किस्मत खुल गई। एक नहीं, पूरे 6 मनुष्य। आज का भोजन तो राजा भोज जैसा होगा। वो अपने विशाल पांवों से धीरे धीरे पांडवों की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक हिडिंबा वहां पहुंच गई। उसने तुरंत अपने भाई का रास्ता रोक लिया। भैया, रुक जाइए, आप इन्हें अपना शिकार नहीं बना सकते। भैया, मैं इनमें से एक को, जिसका नाम भीम है, अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे विवाह करूंगी। तू मेरी बहन होकर एक मनुष्य से विवाह करेगी? ये असंभव है। तूने सोचा भी कैसे कि मैं इसे स्वीकार करूंगा? हिडिंब का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने गगनभेदी राक्षसी आवाज में चीखते हुए कहा, मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगा और साथ ही बाकी सबको भी। कोई नहीं बचेगा।
हिडिंब ने जैसे ही पांडवों पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, हिडिंबा उसके सामने खड़ी हो गई। भैया, मैंने कहा ना, इन पर हाथ मत उठाइए। अगर आपने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो आप अपनी बहन को खो देंगे। हिडिंब के डरावने स्वर और आवाज से पांडव और माता कुंती जाग गए। उन्होंने अपने सामने एक विशालकाय राक्षस को देखा और हिडिंबा को भी। सभी हैरान और सतर्क हो गए। ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? माँ, शांत रहिए। ये राक्षस है। लगता है ये हम पर हमला करने की फिराक में है। भीम ने माँ और भाइयों को आश्वस्त किया और हिडिंब के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम हम पर हमला करना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ना होगा। हिडिंब गुस्से से भीम की ओर लपका। वहीं हिडिंबा ने भीम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। भैया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे लिए इसे छोड़ दीजिए। तू मेरी बहन होकर मुझे रोक रही है। मैं इसे मार कर ही रहूंगा। इसके बाद भीम और हिडिंब के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूरा जंगल उनकी लड़ाई की गूंज से कांप उठा। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अंत में भीम ने अपनी अपार शक्ति और कौशल से हिडिंब को मार गिराया। मैं जानता था हमारा भीम भैया इस राक्षस को हरा देगा। हिडिंब की मृत्यु के बाद हिडिंबा ने माता कुंती के सामने आकर हाथ जोड़ लिए। माता, मैं आपके पुत्र भीम से विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा के इन शब्दों ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। पांडवों और कुंती के सामने अब एक कठिन निर्णय था। हिडिंबा के भावनात्मक अनुरोध और भीम के प्रति उसके प्रेम ने कुंती और पांडवों को असमंजस में डाल दिया। कुंती को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। हिडिंबा राक्षस कुल से थी और पांडवों का धर्म और कर्तव्य उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। कुंती ने अंततः अपने सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर से इस पर विचार करने को कहा। युधिष्ठिर, यह निर्णय अत्यंत कठिन है। हिडिंबा ने हमारे बेटे की रक्षा की है, लेकिन उसका कुल और जाति अलग है। तुम्हें ही निर्णय लेना होगा। माँ, मैंने देखा है कि हिडिंबा ने भीम का कितना साथ दिया और उसके लिए अपने भाई का भी विरोध किया। ये सत्य है कि भीम का जीवन आज हिडिंबा के कारण ही सुरक्षित है। धर्म और कर्तव्य के आधार पर भीम के जीवन पर हिडिंबा का भी अधिकार है। अतः मैं इस विवाह का समर्थन करता हूँ, लेकिन उनकी जाति और परंपराओं की भिन्नता के कारण ये भी तय होना चाहिए कि वे सदैव साथ नहीं रह सकते। युधिष्ठिर का विचार सुनकर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती के सामने अपनी बात रखी। माता, मैं आपसे वचन देती हूँ कि भीम से विवाह के बाद मैं तब तक उनके साथ रहूंगी जब तक मुझे उनसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके बाद मैं उन्हें और आपके परिवार को छोड़कर अपने जंगल लौट जाऊंगी। कृपया मुझे अपनी बहू बनने का अवसर दें। कुंती ने हिडिंबा की बात ध्यानपूर्वक सुनी। हिडिंबा के वचन और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है हिडिंबा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करूं, लेकिन विवाह के विषय में भीम की राय भी आवश्यक है। कुंती ने भीम को बुलाकर अपनी बात रखी। पुत्र, तुमने अपनी शक्ति और साहस से हमारी रक्षा की है। अब बात तुम्हारे विवाह की है। हिडिंबा ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम इस विवाह के लिए सहमत हो? माँ, हिडिंबा ने मेरे लिए जो किया वो एक मित्र भी नहीं कर सकता। उसने अपने भाई के विरुद्ध खड़े होकर मेरी जान बचाई। मैं इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ और बड़े भाई युधिष्ठिर और आपका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। भीम के उत्तर ने कुंती और युधिष्ठिर दोनों को संतोष दिया। युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर विवाह की तैयारी का आदेश दिया। यदि भीम सहमत हैं और हिडिंबा ने हमें वचन दिया है तो ये विवाह उचित है। माँ, हमें इस गंधर्व विवाह को पूर्ण सम्मान के साथ संपन्न करना चाहिए। कुछ ही समय में भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद हिडिंबा और भीम ने साथ में समय बिताया और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बचपन से ही अपनी माँ की तरह बलशाली और अपने पिता की तरह साहसी था।
वो जंगल में खेलते हुए अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करता, जो हिडिंबा और भीम को गर्व और हंसी से भर देती। माँ देखो, मैंने इस पेड़ को अपनी एक ही छलांग में पार कर लिया। अरे तुम तो अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर लगते हो, लेकिन ताकत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है बेटा। याद रखना, शक्ति का उपयोग हमेशा सही कार्य के लिए करना चाहिए। शाबाश मेरे वीर पुत्र। घटोत्कच के खेल खेल में ताकत और बुद्धिमानी दिखाने की आदत ने उसे न केवल अपने माता पिता का लाडला बना दिया, बल्कि जंगल के अन्य प्राणियों का प्रिय भी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ जंगल में घूमता और उनसे राक्षस जाति के इतिहास और बलिदानों की कहानियां सुनता। लेकिन फिर भीम को दिए हुए वचन अनुसार एक दिन हिडिंबा ने भीम से कहा, प्रिय भीम, मेरे वचन के अनुसार अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और घटोत्कच के लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। मेरा पुत्र तुम्हारे कुल का गौरव बनेगा। भीम ने हिडिंबा को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह हमेशा उनके और उनके पुत्र के प्रति आभारी रहेगा। घटोत्कच ने भी अपने पिता और पांडवों का साथ दिया और महाभारत के युद्ध में भी अपनी वीरता से इतिहास रच दिया।